बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम दो हिंसी आदाद से तकसीम करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमने एक हिंसी अदद से तकसीम करना सीखा है, तो अगर आपको एक हिंसी अदद से तकसीम करना आता है तो आप आसानी दो हिंसी अदद से भी तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि दो हिंसी अदद से तकसीम करना ऐसा ही है जैसे एक हिंसी अदद से तकसीम करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली मिसाल है 72 तकसीम 12। ये तकसीम करने के लिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे। यहां पर ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से हम छोटे आदाद को तकसीम करने के लिए तकसीम की इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से बड़े आदाद को तकसीम करने के लिए हम तकसीम की इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकसीम की अलामत है और इसी तरह से ये भी तकसीम की अलामत है। छोटे आदाद को तकसीम करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे और बड़े आदाद को तकसीम करने के लिए इस तकसीम की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आड़ी लकीर के नीचे जिस अदद को तकसीम किया जाता है उसको लिखते हैं। तो यहां पर 72 को तकसीम करना है, इसलिए हम इस आड़ी लकीर के नीचे 72 को लिखेंगे और जिस अदद से तकसीम किया जाता है उसको इस खौस के बाहर लिखते हैं। तो यहां पर 12 से तकसीम करना है, इसलिए हम 12 को इस खौस के बाहर लिखेंगे और इस आड़ी लकीर के ऊपर जवाब को लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम 7 को 12 से तकसीम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 7 12 से छोटा अदद है, इसलिए हम 7 को 12 से तकसीम नहीं कर सकते। तो फिर हम बाएं तरफ से 7 और 2 ये दोनों भी हिंसों का एक ग्रुप बना देंगे। दोनों हिंसों का ग्रुप बना देने से ये 72 बन गया। अब हम 72 को 12 से तकसीम करेंगे। तो 72 को 12 से तकसीम करने के लिए हम 12 का पहाड़ा 72 आने तक पढ़ेंगे। तो 12 छक्के 72 होते हैं, इसलिए हम 6 को यहां पर 2 के ऊपर लिखेंगे। अब यहां पर हमने 6 को 2 के ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहां पर बाएं तरफ से जो पहला हिंसा है 7, इसको तकसीम नहीं किया, बल्कि हमने पहले हिंसे को दूसरे हिंसे के साथ ग्रुप बना दिया, इसलिए हमने यहां पर 7 को तकसीम नहीं किया, इसलिए हम यहां 7 के ऊपर 0 को लिखेंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए कि मकसूम के हर एक हिंसे के ऊपर एक हिंसा लिखना जरूरी है। तो यहां पर हमने 7 के ऊपर 0 को लिख दिया और 6 को 2 के ऊपर लिखा। अब 12 को और 6 को जब्त कर देंगे। 12 छक्की 72। अब हम ये तफरीक कर देंगे। 72 तफरीक 72 0। अब आगे तकसीम करने के लिए यहां पर कोई भी हिंसा नहीं बचा, इसलिए हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 6। तो तकसीम के बाद जो जवाब हासिल होता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं, इसलिए 6 को खारिज किस्मत कहेंगे। और जिस अदद को तकसीम किया जाता है उसको मकसूम कहते हैं। तो यहां पर 72 को तकसीम किया गया, इसलिए हम 72 को मकसूम कहेंगे। और जिस अदद से तकसीम किया जाता है उसे मकसूम अलह कहते हैं। तो यहां पर 12 से तकसीम किया गया, इसलिए हम 12 को मकसूम अलह कहेंगे। और तकसीम के बाद जो अदद बच जाता है उसे बाकी कहते हैं। तो यहां पर तकसीम के बाद 0 बचा, इसलिए हम 0 को बाकी कहेंगे। तो उम्मीद है दो हिंसी आदाद से किस तरह से तकसीम किया जाता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है 375 तकसीम 15। ये तकसीम करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 375 तकसीम 15। अब हम 3 को 15 से तकसीम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 3 15 से छोटा अदद है, इसलिए हम 3 को 15 से तकसीम नहीं कर सकते। तो फिर हम 3 को और 7 को, तो हम 3 का और 7 का एक ग्रुप बना देंगे। अब ये 37 बन गया। अब हम 37 को 15 से तकसीम करेंगे। तो 37 को 15 से तकसीम करने के लिए हम 15 का पहाड़ा 37 आने तक पढ़ेंगे, लेकिन 15 के पहाड़े में 37 नहीं आते।
15 दूनी 30 होते हैं और 15 तिया 45 होते हैं, लेकिन 45 ये 37 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 15 दूनी 30 लेंगे। तो 15 दूनी 30 होते हैं, इसलिए हम 2 को यहाँ 7 के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर हमने 2 को 7 के ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले हिस्से को तकसीम नहीं किया, बल्कि पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का एक ग्रुप बना दिया। हमने पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ इसका ग्रुप बना दिया था, इसलिए हमने इसको तकसीम नहीं किया। इसलिए हम 3 के ऊपर सिफर को लिखेंगे अब, और 7 के ऊपर 2 को लिखेंगे। अब हम 15 का और 2 का ज़र्ब कर देंगे। 15 दूनी 30, अब ये तफरीक करेंगे। 37 तफरीक 30 7। अब हम ये 5 को तकसीम करने के लिए यहां पर नीचे लिखेंगे। अब ये 75 बन गए। अब हमें 75 को 15 से तकसीम करना है, तो 75 को 15 से तकसीम करने के लिए हम 15 का पहाड़ा 75 आने तक पढ़ेंगे। तो 15 पंजे 75 होते हैं, इसलिए हम 5 को यहाँ 5 के ऊपर लिखेंगे और अब हम 15 को और 5 को ज़र्ब कर देंगे। 15 पंजे 75। अब ये तफरीक करेंगे। 75 तफरीक 75 सिफर। अब आगे तकसीम करने के लिए हमारे पास कोई भी अदद नहीं बचा, तो इस तरह से हमारा ये तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 25। 25 को खारिज किस्मत कहेंगे। तकसीम करने के बाद जो जवाब हासिल होता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं, इसलिए 25 को खारिज किस्मत कहेंगे। जिस अदद को तकसीम किया जाता है उसे मकसूम कहते हैं। तो यहाँ पर 375 को तकसीम किया गया, इसलिए 375 को हम मकसूम कहेंगे। जिस अदद से तकसीम किया जाता है उसे मकसूम अलय कहते हैं। तो यहाँ पर 15 को तकसीम किया गया, तो यहाँ पर 15 से तकसीम किया गया, इसलिए हम 15 को मकसूम अलय कहेंगे। और तकसीम के बाद जो अदद बचा उसे बाकी कहते हैं। तो यहाँ तकसीम के बाद सिफर बचा, इसलिए हम सिफर को बाकी कहेंगे। तो उम्मीद है आपको 2 हिस्से अदाद से किस तरह से तकसीम किया जाता है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली मिसाल है 104 तकसीम 13। ये तकसीम करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 104 तकसीम 13। अब हम 1 को 13 से तकसीम करेंगे, लेकिन 1 13 से छोटा अदद है, इसलिए हम 1 को 13 से तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए अब हम बाएं तरफ से पहले और दूसरे हिस्से का एक ग्रुप बना देंगे। ये अब 10 बन गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 भी 13 से छोटा अदद है, इसलिए हम 10 को भी 13 से तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए अब हम पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से का एक ग्रुप बना देंगे। तो अब ये 104 बन गया। अब हमें 104 को 13 से तकसीम करना है। तो 104 को 13 से तकसीम करने के लिए हम 13 का पहाड़ा 104 आने तक पढ़ेंगे। तो 13 अट्ठे 104 होते हैं, इसलिए यहां पर हम 4 के ऊपर 8 लिखेंगे। अब यहां पर हमने 4 के ऊपर 8 को क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहां पर पहले और दूसरे हिस्से को तकसीम नहीं किया, बल्कि हमने पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से का ग्रुप बना दिया था। तो चूंकि पहले और दूसरे हिस्से को तकसीम नहीं किया, इसलिए हम पहले और दूसरे हिस्से के ऊपर सिफर लिख देंगे। अब हम 13 को 8 से ज़र्ब करेंगे। 13 अट्ठे 104 होते हैं, यहां पर हम 104 को लिखेंगे। अब ये तफरीक करेंगे। 104 तफरीक 104 सिफर। अब आगे तकसीम करने के लिए हमारे पास कोई भी हिस्सा नहीं बचा, इसलिए हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 8। तकसीम करने के बाद जो जवाब हासिल होता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं, इसलिए हम 8 को खारिज किस्मत कहेंगे। 104 को मकसूम कहेंगे, 13 को मकसूम अलय कहेंगे और तकसीम के बाद जो बच जाता है उसे बाकी कहते हैं। तो यहां पर सिफर बचा, इसलिए हम सिफर को बाकी कहेंगे। तो उम्मीद है आपको 2 हिस्से अदाद से तकसीम किस तरह से किया जाता है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली मिसाल है 1308 तकसीम 12। ये तकसीम करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1308 तकसीम 12।
अब हम 1 को 12 से तकसीम करेंगे, लेकिन 1 को 12 से तकसीम नहीं किया जा सकता क्योंकि 1 12 से छोटा अदद है। इसलिए हम बाएं तरफ से पहले और दूसरे हिस्से का एक ग्रुप बना देंगे। अब ये 13 बन गया। अब हमें 13 को 12 से तकसीम करना है, तो 13 को 12 से तकसीम करने के लिए हम 12 का पहाड़ा 13 आने तक पढ़ेंगे, लेकिन 12 के पहाड़े में 13 नहीं आते। 12 इक्कन 12 होते हैं और 12 दूनी 24 होते हैं, लेकिन 24 ये 13 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 12 इक्कन 12 लेंगे। तो 12 इक्कन 12 होते हैं, इसलिए हम 1 को यहां 3 के ऊपर लिखेंगे। अब यहां पर हमने 3 के ऊपर 1 को क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमने पहले हिस्से को तकसीम नहीं किया, बल्कि हमने पहले और दूसरे हिस्से का ग्रुप बना दिया था। तो चूंकि हमने पहले हिस्से को तकसीम नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पहले हिस्से के ऊपर सिफर को लिखेंगे और 1 को यहाँ पर दूसरे हिस्से के ऊपर लिखेंगे। अब हम 12 और 1 का ज़र्ब कर देंगे। 12 इक्कन 12। अब हम ये तफरीक करेंगे। 13 तफरीक 12 1। अब हम ये सिफर को यहां नीचे लिखेंगे। अब ये 10 बन गया। अब हमें 10 को 12 से तकसीम करना है, लेकिन हम 10 को 12 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि 10 ये 12 से छोटा अदद है। इसलिए अब हम यहां पर सिफर के ऊपर सिफर को लिख देंगे। अब हम 12 और ये सिफर का ज़र्ब करेंगे। 12 सिफर सिफर। अब ये 10 तफरीक सिफर 10। अब हम ये 8 को यहां नीचे लिखेंगे। अब ये 108 बन गए। अब हमें 108 को 12 से तकसीम करना है, तो 108 को 12 से तकसीम करने के लिए हम 12 का पहाड़ा 108 आने तक पढ़ेंगे। तो 12 नाहे 108 होते हैं, इसलिए हम 9 को यहां 8 के ऊपर लिखेंगे और अब हम 12 को 9 से ज़र्ब कर देंगे। 12 नाहे 108। अब हम ये तफरीक करेंगे। अब आगे तकसीम करने के लिए हमारे पास कोई भी हिस्सा नहीं बचा, इसलिए ये तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ और हमारा जवाब आया 109। 109 को खारिज किस्मत कहेंगे, 1308 को मकसूम कहेंगे, 12 को मकसूम अलय कहेंगे और तकसीम के बाद जो अदद बच गया उसको बाकी कहेंगे। तो यहाँ पर सिफर बचा, तो हम यहाँ सिफर को बाकी कहेंगे। तो उम्मीद है आपको 2 हिस्से आदात से किस तरह से तकसीम किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की मिसालों को हल कीजिए और इसी तरह से मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।